वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, बस एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम आपसे लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे धावन सोडे से संबंधित। धावन सोडे के बारे में हमने पढ़ा था कि धावन सोडे का निर्माण किस तरीके से होता है, इसके निर्माण की कौन कौन सी विधि होती हैं, उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक आता है वो है लास्ट टॉपिक है जो यौगिक हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, उनमें आपका ये लास्ट टॉपिक है। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और छोटे टॉपिक वो देखता है, छोटे टॉपिक ही लेता है, वो उठाता है आपकी बुक में से, छोटे टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करता है और उन्हीं को वो परीक्षाओं में डाल देता है। ठीक है ना? तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए सुटेबल है, आपको विशेष से ध्यान रखना होगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है आज पॉप, POP। अगला यौगिक है अपना पॉप। देखो बेटा, पॉप की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। P मतलब प्लास्टर, O मतलब ऑफ और P मतलब पेरिस। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम बेटा, तो आपको ध्यान रखना है पॉप की फुल फॉर्म पूछता है आपसे कि पॉप की क्या फुल फॉर्म होती है। तो पॉप की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा उसके बाद में हम बात करते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका अणुसूत्र होता है बेटा CaSO4.1/2H2, 1/2H2। CaSO4.1/2H2 या N2 1/2H2, ये इसका क्या है? अणुसूत्र होता है। उसके बाद में हम यदि बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है बेटा, पहले मैं बता चुका हूं आपको क्रिस्टलन जल में के अंदर। Ca मतलब क्या होता है? कैल्शियम। SO4 मतलब क्या होता है? सल्फेट। आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है, तो उसको मैंने बोला था आपको, हम आधे जल के अणु के लिए क्या लिखते हैं? अर्ध। और H2O के लिए क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। क्या लिखते हैं? अर्ध हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या होगा यार? रासायनिक नाम देखें तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है ना? हम इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। जो मैंने यहाँ पर अर्ध लिखा है ये, उसकी जगह पे हम हेमी हाइड्रेट, हेमी शब्द भी यूज लेते हैं, हेमी हाइड्रेट के नाम से भी इसे जानते हैं। हेमी हाइड्रेट के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। हेमी हाइड्रेट के नाम से भी इसे जानते हैं। तो बेटा
अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर बेटा ये जो आधे जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, ये आधे जल के अणु क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिस्टलन का जल। आप पढ़ चुके हो इसको, क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। आपको परिभाषा मैं बता चुका हूं। कोई भी पदार्थ है उसके साथ में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी हुई होती है, वो निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। ठीक है बेटा। देखो उसके बाद में हम बात करें कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा गया था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नाम इसका क्यों रखा गया था? तो इसका मतलब है बेटा, ये रखा गया इसका कारण था कि ये इसका निर्माण, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण था, वो सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाने लगा था। इसका निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। पेरिस के अंदर होने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाने लगा था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा इसके निर्माण की विधि। इसका निर्माण पेरिस के अंदर किस तरीके से किया गया था? तो निर्माण की विधि की हम बात करें तो देखो बेटा, पेरिस के अंदर सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। तो वहां क्या किया गया था कि जिप्सम का अणुसूत्र होता है बेटा CaSO4.2H2O। ये किसका अणुसूत्र है? जिप्सम का। तो जिप्सम को सबसे पहले पेरिस के अंदर जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर पर 393 केल्विन टेम्परेचर पर क्या किया गया? गर्म किया गया था। केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको कितने केल्विन टेम्परेचर पर? 393 केल्विन ताप पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो आपके लिए क्या प्राप्त हो जाता है? पॉप प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। बेटा एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, 393 केल्विन से अधिक नहीं होना चाहिए ताप। यदि अधिक होगा तो बेटा इसमें जो ये अर्धहाइड्रेट आधे जल के अणु होते हैं, जुड़े होते हैं, वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल जाते हैं तो संपूर्ण जल इसमें से बाहर निकल जाता है। शेष क्या बच जाता है? केवल CaSO4। और ये CaSO4 फिर कैसा हो जाता है? जब जल के अणु इसमें से बाहर निकल गए तो ये CaSO4 कैसा होता है? शुष्क होता है।
कैसा होता है ये? शुष्क होता है या निर्जल होता है। अब ये शुष्क या निर्जल SO4 जो होता है ये कहलाता है आपका मृत तापित प्लास्टर। क्या कहलाएगा? मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। ध्यान रखना, जब इसको हम इस टेम्परेचर से अधिक तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें जो आधे जल के अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और आपके लिए एक शुष्क CaSO4 या निर्जल CaSO4 प्राप्त होता है। और वो शुष्क या निर्जल CaSO4 जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। मृत का मतलब मरा हुआ, ठीक है ना, मरा हुआ, खराब, मृत, शुष्क बिल्कुल। तो मृत तापित प्लास्टर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा देखो इसका समीकरण देखते हैं। तो इसका समीकरण क्या होगा बेटा? छोटा सा समीकरण है। किसको? जिप्सम को। तो जिप्सम का अणुसूत्र अभी मैंने आपको बताया है, CaSO4.2H2O। इसको कितने केल्विन तापमान पर गर्म कर रहे हैं? 393 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ये गर्म करने का निशान होता है। ये क्या चीज है आपकी? जिप्सम। तो जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर? 393 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? पॉप प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो बेटा देखो CaSO4.1/2H2 ये आपको क्या प्राप्त हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप प्राप्त हो गया, POP। अब देखो यहां पर जल के कितने अणु हैं बेटा? 2 अणु हैं। आधा अणु यहां पर काम में ले लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया आधे जल के अणु मिलके। तो अब हमारे पास में कितने अणु जल बचा हुआ है? 1.5 अणु। 1 सही 1/2 H2O इसमें से क्या हो जाता है? 1.5 जल के अणु इसमें से बाहर निकल जाते हैं। या 2 1 2 और 1 3 3/2 H2O इसमें से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। आपको ये भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है और कहते हैं सर यहाँ पे आपने 1.5 बताया था और यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। तो इसी का मतलब है 2 1 2 और 1 कितने हो गए? 3 3/2। तो ऐसे इसको 3/2 लिख दिया जाता है। ठीक है ना, महंग नहीं होना है आपको, डरना नहीं है कि यहाँ पर 3/2 कहाँ से आ गया। ठीक है ना। तो बेटा ये इसका रासायनिक क्या होता है? समीकरण होता है कि जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये इसका क्या है? रासायनिक समीकरण होता है। समझे ना, दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा ये इसका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। अब बेटा एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यदि हम 393 केल्विन ताप से अधिक ताप पर हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये संपूर्ण जो जल होता है, ये जल के जो आधे अणु होते हैं, ये संपूर्ण जल के आधा जो जल का अणु है, ये संपूर्ण जल इसमें से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने पर आपको CaSO4 प्राप्त होता है केवल। और वो कैसा होता है? शुष्क होता है। कैसा होता है?
शुष्क होता है, और ये शुष्क जो होता है, शुष्क CaSO4 जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर के नाम से इसे जानते हैं। क्या कहलाता है, मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। क्लियर बेटा? देखो बेटा, अब हम यदि बात करें तो इसमें जो संपूर्ण क्रिस्टलन का जो जल होता है वो इसके अंदर से बाहर निकल जाता है, और फिर वो बचा हुआ शेष पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपका मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बेटा जब इसके अंदर पुनः पॉप के अंदर कुछ मात्रा में जल डाल के 15 से 20 मिनट तक हम इसको पुनः फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पुनः आपको क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। देखेंगे आगे, अभी हम इसके गुणधर्मों में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, एक बार जल्दी से रिपीट करना चाहता हूँ। पॉप इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4.1/2H2। इसके अंदर ये आधा जल के अणु होते हैं। ये जल के आधे जल के अणु क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। इनका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या इसी को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण सबसे पहले पेरिस के अंदर किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाने लगा था। उसके बाद में इसके निर्माण की विधि में आपको केवल इतना लिखना है कि जब जिप्सम का अणुसूत्र होता है को 393 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। ये इसका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। उसके बाद में हम बेटा पढ़ते हैं इसके गुणधर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या पढ़ेंगे हम, गुणधर्म देखते हैं। तो बेटा देखो, पहला गुणधर्म होता है यह चिकना ठोस श्वेत, यह चिकना ठोस श्वेत पदार्थ होता है। तो ये पहला है आपका कि यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। दूसरा आता है कि इसके अंदर कुछ मात्रा में जल मिलाने पर ये, दूसरा है इसमें कुछ मात्रा में जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में यह ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो मैंने पहले बताया था अभी कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कुछ मात्रा में क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो ये कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर अर्थात कुछ टाइम के अंदर ही ये एक ठोस पदार्थ में बदल जाता है। और वो ठोस पदार्थ क्या होता है, जिप्सम होगा। जिप्सम से ही तो इसका निर्माण किया था। कैसे, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का
अभी आपने अणुसूत्र देखा है, क्या होता है, CaSO4 0.1/2 H2O होता है। इसके अंदर हमने 1.5 जल के अणु मिला दिए, 1/2 H2O जल के अणु मिला दिए। वो ही जल के अणु मैंने लिखा है ना कुछ मात्रा में, तो कुछ मात्रा में अर्थात ये 1.5 जल के अणु हमने इसके अंदर पुनः मिला दिए। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वही जिप्सम में चेंज हो जाएगा। 1.5 और आधा कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 0.2 H2O ये प्राप्त हो जाता है। ये क्या चीज है आपकी, जिप्सम। और ये क्या चीज है आपका, पॉप। तो इससे कुछ मात्रा में हम यदि जब इसमें अंदर क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो ये पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम के अंदर परिवर्तित हो जाता। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो ये इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं कि ये चिकना, ठोस या श्वेत रंग का पदार्थ होता है। दूसरा होता है कि इसमें कुछ मात्रा में जल मिलाने पर ये 15 से 20 मिनट के अंदर किस में परिवर्तित हो जाता है, एक ठोस अवस्था में बदल जाता है। और वो जो ठोस पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपका जिप्सम कहलाता है। इस तरीके से ये बिल्कुल विपरीत होता है जिप्सम। इससे इसको बनाया जाता है ऐसे, जब 393 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको गर्म कर देते हैं तो पॉप प्राप्त हो जाता है। और यदि कुछ मात्रा में इसके अंदर क्या मिला दिया जाए, इस पॉप के अंदर कुछ मात्रा में जल मिला दिया जाए तो ये पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है, 15 से 20 मिनट में जिप्सम के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये इसके क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं। उसके बाद में हम इसके देखते हैं उपयोग। इसके बाद में अब आता है आपका उपयोग। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, देखो बेटा। उपयोग तो पहला उपयोग तो आप जानते हो, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी, जोड़ने हेतु किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तीसरा आता है आपका विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। भाई छोटी छोटी कई आप मार्केट में विभिन्न प्रकार के ऐसे मूर्ति वगैरह देखते हो, तो वो मूर्ति वगैरह जो होती हैं वो सजावटी मूर्तियाँ होती हैं, वो किससे निर्मित होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित होती हैं। तो सजावटी सामान बनाने में भी हम इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद में आता है आपका चौथा, अग्निसह पदार्थ बनाने में, अग्निसह पदार्थ बनाने में। तो बेटा अग्निसह, अग्नि को सहन करने वाले, आग को सहन करने वाले जो पदार्थ बनाए जाते हैं उनके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अग्नि को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्यों, मृत तापित प्लास्टर आप देखते हैं, मृत तापित यदि उसको और गर्म करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वो मृत तापित प्लास्टर में कठोर हो जाएगा। और यदि उसमें से आधे जल के अणु भी उड़ जाते हैं
तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पत्थर के समान क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अग्नि का। तो ये अग्नि सह पदार्थ के रूप में भी काम में लिया जाता है। और लास्ट देखते हैं तो इसका उपयोग, लास्ट उपयोग है इसका दंत चिकित्सा के क्षेत्र में। दंत चिकित्सा, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में खिलौने बनाने में ये इसके क्या होते हैं, कुछ उपयोग होते हैं। तो बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटा टॉपिक है ये, तो ये आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। इसमें आपसे वहीं से डाल देता है, सबसे पहला तो प्रश्न इसी को बना देता है, पॉप की फुल फॉर्म बताइए। तो पॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। इसका निर्माण किससे किया जाता है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यदि 393 केल्विन से अधिक तापमान पर यदि हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके अंदर उपस्थित जो क्रिस्टलन का जल होता है, वो क्रिस्टलन का जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और जो एक शुष्क या ठोस पदार्थ शेष बच जाता है, वो शुष्क या ठोस पदार्थ आपका क्या कहलाता है, मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। ठीक है ना। तो बेटा ये तुम्हारे कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिक थे जो आपने पढ़े हैं। एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा वो रिलेटिव थे, तो ध्यान से उनके समीकरणों को, ध्यान से उनके उपयोगों को आपको देखना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, तरीके से लेना है, तरीके से समझना है। कोई बात आपको यदि समझ में नहीं आती है तो मेरे को फ़ोन करके आपको बताना है, मेरे से पूछना है आपको, समझे ना। तो बेटा अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और वो है आपका साबुन एवं अपमार्जक।